सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी पीटीआई नहीं, आवाम के हुकूक का मामला है। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के रिमार्क्स, 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया था। जब साइफर डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा साइफर गुम हो गया? किस दस्तावेजात पर सलामती कमेटी का इजलास किया था? आजम खान एक माह क्यों खामोश रहा? साइफर केस में कायम मकाम चीफ जस्टिस के सवाल। भारत में साइफर लहराने पर बहुत वावेला हुआ, प्रोसिक्यूटर का बयान। कल बलोच फैमिलीज के साथ जो हुआ, इस पर क्या कुछ वावेला नहीं हुआ होगा? जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह का मकालमा। असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं को हरासा करने से रोक दिया। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जामात दुरुस्त लग रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त की समात में जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत पर फौरी एक्शन लेकर अजाला करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने तहफ्फुज फराहम करने की इस्तदा। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब खान ने सेक्रेटरी नईमुल्लाह खान कागजात जमा कराते हुए हरिपुर में गिरफ्तार। नईम खान को दफा 212 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा, पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख को अहकामात के बावजूद गिरफ्तार करने पर सन हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, आज फैसला आने का इम्कान। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला करने का हुक्म दे रखा है। पार्टी इंतखाबात तस्लीम न किए गए तो इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद तसव्वुर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में 2 दिन का इजाफा। कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाने का सिलसिला जारी। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, जहांगीर तरीन ने लोधरा, मुराद अली शाह ने सेवन से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आम इंतखाबात के लिए सियासी हैवी वेट मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 2 हलकों के लिए कमर कस ली। मरियम नवाज लाहौर के 2 हलकों से इंतखाब लड़ेंगी। बिलावल भुट्टो लाड़काना के साथ लाहौर और लियारी कराची से इंतखाब लड़ने को तैयार। फजलुर रहमान डीआई खान से इंतखाब लड़ेंगे। इंतखाबी टिकटों के मामले पर नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के ख्वाहिशमंद। लाहौर में अयाज सादिक और शेख रोहेर असगर के दरमियान इंतखाबी पार्टी के लिए दर्द सर बन गया। तमाम मुतनाज़ा सीटों का हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाप्त। I-10 में मौजूद खवातीन को मुजाहिर के मुंतजमीन के हवाले करने का हुक्म। समात 28 दिसंबर तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरही निकाह केस, बुशरा बीबी जाती हैसियत में तलब। समात मुलतवी कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की जेर तामीर पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। काम करने वाले 5 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। कराची में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ 20 रोजा ऑपरेशन का फैसला। SSP साउथ का टारगेट ऑपरेशन के लिए DIG साउथ को खत। पाक कॉलोनी में गैंग वॉर और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए इजाफी नफरी तलब। FIA ने बिहाड़ी से निजी बैंक सार्फिन के अकाउंट से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द के इल्जाम में 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 287 सार्फिन के अकाउंट से 14 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा रकम गबन की। FIA का दावा।
पेशावर में गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने गाड़ी के खुफिया खाने से 10 लाख सऊदी रियाल पकड़ लिए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्राएली फौज की रफा, खान यूनिस और नसीरत कैंप पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 20,000 से जायद हो गई। इस्राएली फौज का गजा के इलाके शजाइया पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। हमास की जवाबी कार्रवाई में 2 इस्राएली फौजी हलाक। मज़ाहमती तंजीम ने इस्राएली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। अमेरिका की सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद नाकाम बनाने की कोशिश। अमेरिकी एतराज़ात के बायस करारदाद पर वोटिंग मुसलसल चौथे रोज मौखिर। सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग आज रात होने का इम्कान। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का तीसरा रोज। शंघाई टाउन, अनारकली, जौबरजी समेत कई अहम शाहराहों से तजावुजात साफ। 23 आम शाहराहों और मकामात को तजावुजात से पाक किया जाएगा। बरामदी शोबे से अच्छी खबर। पाकिस्तान की ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में 5 माह के दौरान 77% इजाफा। जुलाई से नवंबर 759 अरब 25 करोड़ रुपए की ग़िज़ाई अशिया बरामद की गई। ऑगरा ने LNG की कीमतों में 10% से ज्यादा इजाफा कर दिया। इतला की 1 दिसंबर से किया गया है। सुई नॉर्दर्न के लिए 14.8, एक और सुई सर्दर्न के लिए 15.45 डॉलर फी MMBTU कीमत मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची पोर्ट पर खड़ी 7 स्नॉर्कल्स और 30 बसें फौरी रिलीज करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियां 31 दिसंबर तक रिलीज करने की यकीन दहानी करा दी। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी असातिज़ा का तीसरे रोज भी धरना जारी। तनख्वाहों की अदायगी, मुबैना करप्शन और हिरासती में मुलव्वस किरदारों को सामने लाने का मुतालबा। साल 2023 में खैबर पख्तूनख्वा को सख्त माली बहरान का सामना रहा। विफाक से बकाया जात न मिलने पर सैकड़ों अरब का कर्जा चढ़ गया। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने में मुश्किलात रहीं। PTI के 10 साला दौरे हुकूमत में सूबा 500 अरब रुपए का कर्जदार हो गया। मोदी की पॉलिसियों से भारतीय फौजी खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। शरह में संगीन हद तक इजाफा। 16 साल के दौरान 587 से जायद भारतीय फौजियों ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने निस्फ से जायद एहलकार नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए। मायूसी इंतहा को पहुंच गई। बरतानिया में फैमिली वीजा के लिए कम अज कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानिया की वजारत दाखिला ने पार्लियामेंट से फैमिली वीजा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर इमाम उल हक 28 बरस के हो गए। ऑस्ट्रेलिया में साथी खिलाड़ियों ने सालगिरह मनाई।